वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिचार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेस शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। ऐसी लापरवाही करने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय ने कहा, कर्मचारियों हेतु नया कानून बना और नोटिफिकेशन जारी हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं, हाई कोर्ट ने क्या कहा? नया कानून बना और नोटिफिकेशन जारी हुआ। कर्मचारियों ने लापरवाही या गंभीर दोष किया तो रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेच्युटी खत्म होगी। अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा। नई दिल्ली से दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की है। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नगर निकाय नए नियम एक अनुसार रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इसे राज्य पर भी अमल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सीएमएस पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र की तरफ से बदले नियम में जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों को जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए। यानी सरकार द्वारा इस नियम को लेकर सख्त है। ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है। ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी को नियुक्त की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएमओ को कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उसमें पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है। इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं, हाई कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। सरकार ने 1 जून 2020 की जो चयन सूची जारी की थी उसका वह रिव्यू करे और आरक्षण नियमों का पालन करें। आरक्षण नियम करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल पदों के सापेक्ष 50% से अधिक आरक्षण ना हो। यह निर्णय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी की एकल पीठ ने 117 रिट याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 की जारी 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को रिव्यू से प्रभावित होने वाले शिक्षकों के समायोजन के लिए नीति बनाने की छूट है। यह सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी थी कि वे आरक्षण अधिनियमों के नियमों का ढंग से पालन करते, किंतु वे इसमें असफल रहे, जिसका दुष्परिणाम इन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। रिव्यू से कई शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं जो कि 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन चल रही हैं। रिव्यू के दौरान काम करते रहेंगे चयनित शिक्षक। एकल पीठ ने कहा है 3 महीने में रिव्यू की कवायद पूरी की जाए, तब तक पहले से काम कर रहे शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकार दिया, कहा कि उसके सामने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके आरक्षण का विवरण और स्कोर तक पेश नहीं किया गया, जबकि सरकार परीक्षा के रिकॉर्ड्स की अभिरक्षक है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को निकाला गया। 1 जून 2020 को इसकी चयन सूची जारी की गई थी। 6,800 शिक्षकों की एक और चयन सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी।
ऑनलाइन व्यवस्था से ही संभव होगी समय से उपस्थिति। ये स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय ने लखनऊ से अमृत विचार बेस शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में शिक्षक समय से पहुंचे उसके लिए ऑनलाइन व बायोमेट्रिक व्यवस्था किया जाना एकमात्र विकल्प रह गया है। पिछले 3 माह में टास्क फोर्स के निरीक्षण में हजारों शिक्षक अनुपस्थित मिलने के बाद शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने अमृत विचार से रविवार को बातचीत में स्पष्ट किया है कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक शिक्षक का समय से विद्यालय पहुंचना जरूरी है। इसके लिए टैबलेट की व्यवस्था अब तेजी से होगी। उन्होंने कहा, जो शिक्षक अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन लापरवाह शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि अमृत विचार की ओर से बीते 1 मार्च को भी पकड़े गए वेतन अवरुद्ध नहीं तो बल्ले बल्ले शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। दरअसल ये खेल था। लखनऊ मंडल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में शिक्षक समय से नहीं पहुंचते, बाद में अपने साइन कर देते हैं। ऐसे शिक्षकों का ये मानना है कि अगर पकड़े भी गए तो वेतन अवरुद्ध होगा और बाद में बहाल करवा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक अलग अलग माह में हुए 3 बार निरीक्षण में बाद में जब हजारों शिक्षक अनुपस्थित मिले तो शिक्षा महानिदेशक विजय किरण जी ने भी माना कि यह लापरवाही है। शिक्षकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षक विद्यालय समय से पहुंचे, टैबलेट देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। जो शिक्षक बेहतर कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक का स्कूल जाना अनिवार्य है। अमृत विचार से बातचीत में शिक्षा महानिदेशक ने कहा, अच्छा कार्य करने वाले शिक्षक होंगे प्रोत्साहित, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। सारी व्यवस्था ऑनलाइन, अब टैबलेट देने की तैयारी। 2017 से योजना अभी तक नहीं चढ़ी परवान। 3 माह में 18,000 शिक्षक अनुपस्थित। शिक्षक नेताओं के लिए अलग से नियमावली नहीं। वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी के लिए कोई ऐसी नियमावली नहीं है कि वह पढ़ाई के समय स्कूल में उपस्थित नहीं रहे, लेकिन बावजूद अक्सर जांच में पाया गया कि नेताजी कभी स्कूल आते ही नहीं। विभाग के कई अधिकारी ही बताते हैं, कई ऐसे भी प्रभावी शिक्षक नेता हैं जिनके स्कूलों का औचक निरीक्षण करने से खंड शिक्षा अधिकारी व बीए से निरीक्षण करने से भी घबराते हैं। ये आपका स्कूलों में मनमानी करने वाले शिक्षकों पर डीजी हुए सख्त। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था साथियों। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद।